Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today we have a day 14 session on class 11th IP. So as usual, before proceeding further, we'll discuss what we discussed in the day 13 session. So day 13 सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक यूज़र से नंबर डलवाते रहो, तब तक डालते रहो जब तक वो ज़ीरो नहीं डाल देता। ज़ीरो डालने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है कि कितने उसने इवन नंबर डाले, कितने उसने ऑड नंबर डाले, कितने उसने प्राइम नंबर डाले। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया था कि ये सीरीज़ हमने प्रिंट करी थी, राइट, कि इस सीरीज़ को कैसे प्रिंट किया जाए। तो ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स we discussed in the day 13 session. So now what we are going to discuss in the day 14 session, we'll see that print pyramid. हमें एक पिरामिड प्रिंट करना है इस तरह से, राइट। तो पहले हम पिरामिड प्रिंट करते हैं। अब ये कैसे प्रिंट होगा बिल्कुल आराम से आपको समझाया जाएगा। फोकस रखना पूरा समझने में कि इस चीज़ को किस तरह से प्रिंट किया गया, राइट। तो मैं एक पहले पेंट ले लेता हूँ। तो एक पेन ले लिया। यहाँ पर देखो क्या है कि मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से पिरामिड प्रिंट करना है, राइट। ध्यान से देखना है, राइट। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, 1 स्टार, फिर कितने हुए 3 स्टार्स, फिर कितने हो जाएंगे डियर, ध्यान से देखना, फिर आपके हो जाएंगे 5 स्टार्स, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7 स्टार्स, राइट। तो इस तरह से ये मेरा पिरामिड ड्रॉ होगा। अब ये होगा कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपका फोकस किस पे रहना चाहिए कि ये लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, टोटल मेरे पास कितनी लाइंस हैं, 4 लाइनें हैं, राइट। तो वापस उसमें चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ़ लाइंस, राइट। हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ़ लाइंस, जो कि आपने बोला कि सर 4 लाइनें हैं, ठीक है जी। अब आप देखो हर एक लाइन में हो क्या रहा है। तो मेरा फोकस ये समझ लो कि आपकी एक आउटपुट स्क्रीन है, राइट। और इस आउटपुट स्क्रीन में, राइट, ये पूरा मैंने एक आउटपुट स्क्रीन का एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है ब्लू कलर का, जिसके अंदर जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो एक स्क्रीन आती है बन के, राइट। तो समझ लो ये वो वाली स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे मुझे ये वाला पिरामिड ड्रॉ करना है। अब फोकस करना, ये मेरी पहली लाइन है, राइट। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, राइट। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन, राइट। ये मेरी फर्स्ट लाइन है। तो अभी आपका फोकस अपना रखो फर्स्ट लाइन पे रखो। भूल जाओ कि यहाँ पे दूसरी लाइन थी, तीसरी लाइन थी, चौथी लाइन थी, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ। आपके पास पहली लाइन है। पहली लाइन में काम क्या हो रहा है, ठीक है। what activities are covering in first line। आपका फोकस अभी उसी पे रहना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले देखो, ध्यान से देखो इस पहली लाइन में हो क्या रहा है। आप यहाँ पर कुछ स्पेसेस दे रहे हो, राइट, कुछ स्पेसेस दे रहे हो। स्पेसेस दिया, कुछ स्पेसेस दिए, राइट। तो कुछ स्पेसेस दे रहे हो। तो पहले में पहली एक्टिविटी क्या है, गिव सम स्पेसेस, ठीक है। वो 5 भी हो सकते हैं, वो 10 स्पेस भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कितने स्पेस आप देना चाहते हो। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है बेटा, स्टार प्रिंट हो रहा है। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग गिव सम स्पेसेस और प्रिंटिंग सम स्पेसेस। मैं ये भी लिख देता हूँ, गिव या फिर प्रिंटिंग सम स्पेसेस। और फिर क्या हो रहा है, प्रिंटिंग स्टार्स। तो ये स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पहली लाइन के अंदर एक स्टार प्रिंट नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा स्टार प्रिंट हो रहा है। अज्यूम कर लेते, फॉर द टाइम बीइंग अज्यूम कर लो कि पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट नहीं हो रहा, एक से ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो अगर एक से ज़्यादा मुझे स्टार प्रिंट करने हैं तो आप नॉर्मली कैसे लिखते हो, आप नॉर्मली ऐसे लिखोगे, प्रिंट स्टार। मैं कहता हूँ सर मुझे एक और स्टार प्रिंट करना है, तो आप बोलोगे सर फिर दोबारा से लिख दो। तो इससे होगा क्या पता,
पहला स्टार पहली लाइन में प्रिंट हो जाएगा, दूसरा स्टार दूसरी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। पर मुझे तो ऐसा करना नहीं, मुझे क्या करना है कि मान लेते हैं कि पहली लाइन में मुझे 3 स्टार प्रिंट करने हैं, वो तीनों स्टार जो हैं उसी लाइन में प्रिंट होने चाहिए, वो तीनों जो स्टार्स हैं उसी लाइन के अंदर ही प्रिंट होने चाहिए। सॉरी, ओके। तो इसको इस तरह से नहीं लिखोगे आप, राइट। तो आप क्या करोगे कि हाँ भी मुझे अगला स्टार प्रिंट करना है, राइट, जो मेरा ये वाला सेकंड स्टार है, इट शुड प्रिंट टू द सेम लाइन। तो मैं क्या करूँगा कि आई डोंट वांट अ न्यू लाइन, मुझे न्यू लाइन में स्टार प्रिंट नहीं करना, तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी करैक्टर डाल दूँगा, राइट, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये स्टार प्रिंट होने के बाद एक नई लाइन प्रिंट नहीं होगी, और अगली बार जो भी अगली प्रिंट स्टेटमेंट होगी, राइट, उस प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी स्टार होगा वो स्टार उसी लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द वे, राइट, टू प्रिंट द स्टार इन द सेम लाइन। क्लियर होगी बात, राइट। तो पहली लाइन में एक एक्टिविटी क्या हो रही है, फर्स्ट लाइन में आपने कुछ स्पेसेस प्रिंट करना है, स्पेसेस प्रिंट करने के बाद आपको स्टार्स प्रिंट करने हैं, और ये भी मैंने आपको बता दी कि अगर आपको एक से ज़्यादा स्टार उसी लाइन में प्रिंट करने हैं तो आपको ये लगाना पड़ेगा, राइट। ये किस लिए लगाना पड़ा, टू रिमूव दी न्यू लाइन करैक्टर, राइट, न्यू लाइन करैक्टर को रिमूव करने के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो अगला वाला जो जब स्टार प्रिंट करोगे तो वो उसके नीचे प्रिंट होकर आ जाएगा, राइट। अब आती है तीसरी एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी क्या है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कि पहली लाइन में आपने कुछ स्पेसेस प्रिंट करने थे, बहुत बढ़िया जी काम, आपने कुछ स्पेसेस प्रिंट कर दिए। उसके बाद आपने कुछ स्टार प्रिंट करना था, आपने वो स्टार प्रिंट कर दिया, राइट। वो एक भी हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगली एक्टिविटी क्या है कि अब जब हम दूसरी लाइन पे काम करने जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं दूसरी लाइन पे काम करने जाऊंगा तो काम करने से पहले मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, क्योंकि दूसरी लाइन के जो स्टार्स हैं वो दूसरी लाइन में प्रिंट होने चाहिए, तीसरी लाइन के जो स्टार्स हैं वो तीसरी लाइन में प्रिंट होने चाहिए, चौथी लाइन के जो स्टार्स हैं वो चौथी लाइन में प्रिंट होने चाहिए। इसका मतलब कि जब फर्स्ट लाइन का जॉब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब सेकंड लाइन की जब जॉब चले तो वो जॉब एक फ्रेश लाइन के अंदर इंट्रोड्यूस हो, राइट। तो उसके मुझे बाद क्या चाहिए, प्रिंट फ्रेश लाइन, राइट, फ्रेश लाइन फॉर सेकंड लाइन जॉब, राइट, फॉर सेकंड लाइन जॉब, ठीक है। मुझे एक फ्रेश लाइन चाहिए होगी ताकि सेकंड लाइन अपना उस पर काम करे, राइट। सेकंड लाइन जो है वो मेरी फर्स्ट लाइन को टच ना करे, राइट। अब दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फर्स्ट लाइन में कवर कर रहे हैं। हमें कुछ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। हमें कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा स्टार एक ही लाइन में प्रिंट करने हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे एक फ्रेश लाइन चाहिए होगी फॉर दी सेकेंड लाइन, ताकि सेकेंड लाइन का काम जो होगा वो फ्रेश लाइन के अंदर हो, मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर ना हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कवर करी। तो अभी हमारा फोकस इसी पे रखते हैं, राइट, ठीक है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट लाइन के बारे में स्टडी किया, तो इतना ही हम प्रोग्राम बनाएंगे, ज़्यादा प्रोग्राम हम नहीं बनाएंगे। कितनी लाइन से टोटल हमारी नंबर ऑफ लाइन्स 4। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, 1, राइट। तो आपने यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे लिख दो लाइन नंबर। तो ये एक आपका लाइन नंबर का एक लूप चल गया, एक लाइन नंबर का लूप चल गया, ठीक है। अब जब ये लूप चलेगा लाइन नंबर का, तो पहले इस लाइन नंबर में क्या जाएगा, 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, जाएगा ना, जाएगा, ठीक है। तो जब लाइन नंबर 1 जाएगा, राइट, तो हमें इसके अंदर करना क्या है, व्हाट एक्टिविटीज वी विल बी गोइंग टू कवर इन दी फर्स्ट लाइन, गिव सम स्पेसेस। ये आप डिसाइड कर लो कितने स्पेसेस देने हैं, स्पेसेस, राइट। एसपी लगा देता हूँ, एसपी स्टैंड फॉर स्पेसेस इन रेंज, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे 10 स्पेसेस चाहिए, मुझे 10 स्पेसेस चाहिए, ठीक है जी, मुझे 10 स्पेसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रिंट
लगा के स्पेस करके प्रिंट। अब देखो मुझे 10 स्पेसेस चाहिए, तो प्रिंट के लगा के यहाँ पे डाल दे, बीच में मैंने क्या लग दिया, एक एम्प्टी, मैंने स्पेस बार दबाया तो एक स्पेस आ गया। अब मुझे स्पेस जो प्रिंट करने हैं मुझे उसी लाइन के अंदर प्रिंट करने, ध्यान से देखो, उसी लाइन के अंदर प्रिंट हो रहे हैं स्पेस। एक स्पेस प्रिंट हुआ, फिर दूसरा, एक स्पेस के बाद दूसरा स्पेस, उसी के बाद प्रिंट हो रहा है, राइट, इन द सेम लाइन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड एल, एंड दिस वन, राइट, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। अब क्या होगा कि ये लूप 10 बार चलेगा, राइट, और कितने स्पेसेस प्रिंट कर देगा बेटा, 10 स्पेसेस प्रिंट कर देगा एक ही लाइन के अंदर। अगर मैं एंड नहीं लगाऊंगा तो एक स्पेस के नीचे एक स्पेस प्रिंट होगा, तीसरा स्पेस दूसरे स्पेस के नीचे प्रिंट होगा। हो गया, आपके 10 स्पेसेस प्रिंट हो गए। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी, स्पेसेस प्रिंट करना। एक्टिविटी फर्स्ट, प्रिंट स्पेसेस। क्लियर होगी बात, कोई डाउट यहाँ तक? यही थी एक्टिविटी हमारी। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारे, प्रिंट स्टार्स, राइट। अब वो मैंने बोला कि एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अभी मान लेते हैं कि 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट। तो आप करोगे सर ST फॉर स्टार इन रेंज, और यहाँ पे डाल दिया 1 4 1, 3 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया प्रिंट स्टार। अब मुझे जो 3 स्टार प्रिंट करने हैं, सेम लाइन के अंदर प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा एंड के अंदर, राइट। ये मेरी एक्टिविटी हो गई 2। एक्टिविटी 3 क्या है कि वी वांट अ फ्रेश लाइन फॉर द सेकंड लाइन। मुझे सेकंड लाइन के लिए एक नई लाइन क्रिएट करके करनी होगी, राइट, ताकि सेकंड लाइन अपना जो काम करे एक फ्रेश लाइन में काम करे, राइट। तो थर्ड एक्टिविटी क्या है, थर्ड एक्टिविटी इज सेटअप न्यू लाइन फॉर नेक्स्ट लाइन। फॉर नेक्स्ट लाइन बोल दो या फिर आप सेकंड लाइन बोल दो, राइट। तो मेरे लिए तो नेक्स्ट लाइन वही होगी ना, सेकंड लाइन, राइट। जब मैं सेकंड लाइन पे काम कर रहा हूँ तो थर्ड लाइन मेरी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। जब मैं थर्ड लाइन पे काम कर रहा हूँ तो मेरी फोर्थ लाइन सेकंड लाइन हो जाएगी, राइट, नेक्स्ट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक न्यू लाइन चाहिए, तो सिंपली एक न्यू लाइन चाहिए ना, बस। तो मैं सिंपल लिख दूंगा प्रिंट, दैट्स इट। तो एक नई लाइन आ गई, राइट। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस कितनी चाहिए, हर एक लाइन के अंदर कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, 3 एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पहले स्पेसेस प्रिंट करने की, फिर स्टार प्रिंट करने की, फिर एक नई लाइन इंट्रोड्यूस करना फॉर दी नेक्स्ट लाइन के लिए, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने जो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी हमने वो सारा यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब दोबारा से एक बार इसको देखते हैं, इस डायग्राम को जो हमने पेंट पे ड्रॉ किया। फर्स्ट लाइन के अंदर मुझे कितने स्टार प्रिंट करने हैं, एक स्टार प्रिंट। पहले स्पेसिस की बात करते हैं, छोड़ो। फर्स्ट लाइन में मुझे कितने स्पेसिस मैंने प्रिंट करे, अज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने 10 स्पेसिस प्रिंट करे। ध्यान रखना मेरी बात, फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने 10 स्पेसिस प्रिंट करे। बहुत अच्छी बात सर। सर आप ध्यान से देखो, सेकंड लाइन के अंदर जो स्पेसिस हैं वो कम हो रहे हैं, राइट, एक या वो कम हो रहे हैं, राइट। ये देखो इतने स्पेसिस है। थर्ड लाइन में और कम हो गए, और फोर्थ लाइन में तो चले ही गए सर, है ही नहीं। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 10 स्पेसिस हैं तो यहाँ पे 9 हो रहे होंगे स्पेसिस, अज्यूम कर लेते हैं, कम हो रहे हैं स्पेसिस, राइट। एक कम हो रहे हैं तो एक कम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे 10 स्पेसिस हैं तो यहाँ पे 9 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए, यहाँ कितने हो गए, 7 हो गए। तो स्पेसिस आपने क्या करना है, जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ती चली जाएगी स्पेसिस देखो कम होते चले जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका स्पेसिस में देखो मैंने क्या लिखा है, 1 to 11। तो इसमें क्या होगा, चाहे लाइन नंबर 1 हो तब भी 10 स्पेसिस प्रिंट होंगे, लाइन नंबर 2 होगी तब भी 10 स्पेसिस प्रिंट होंगे, लाइन नंबर 3 होगी तब भी 10 स्पेसिस प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, मैंने यहाँ पर लाइन नंबर डाल दिया। अब होगा क्या, पहली बार लाइन नंबर कितना होगा बेटा, 1 होगा, और 1 से 11 तक चलेगा। 1 से 11 चलेगा तो कितने स्पेसिस प्रिंट कर देगा, 10 स्पेसिस प्रिंट कर देगा। क्लियर होगी बात। अगली बार भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर थोड़ी देर भूल जाओ, राइट। पहले समझने में फोकस रहो। अगली बार लाइन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा।
अब जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर 2 to 11 तो कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, 9, तो इस पर 9 हो जाएगा। फिर लाइन नंबर कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे आएगा 3 to 11 तो कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, 8, तो 8 स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो हमने स्पेसेस पे काम कंट्रोल कर लिया अपने, राइट, स्पेसेस पे कंट्रोल हमने कर लिया। ठीक है सर, 10 स्पेसेस प्रिंट होंगे, अगली लाइन में 9 होंगे, कैसे आपने कंट्रोल किया, आपने यहाँ पे 1 की जगह पर लाइन नंबर लिख दिया था, राइट, क्योंकि आपको स्पेसिस रिड्यूस करते चले जाने, जैसे जैसे लाइन नंबर इंक्रीज होती चली जाएगी स्पेसिस रिड्यूस करते चले जाने। देखो हमारे स्पेसिस मेरे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए, राइट। अब आती है, ठीक है सर, अब स्टार पे बात करते हैं। कितने स्टार, लाइन नंबर 1 में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ओनली 1, और लाइन नंबर 2 में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3, राइट। कैसे इसको कंट्रोल करें, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, एक स्टार प्रिंट का मुझे काम कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया 0, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट्स से 1 कर दिया यहाँ पे, राइट। तो मुझे कितने स्टार प्रिंट करने हैं, मान लो 1 स्टार प्रिंट करना है, ओके सर। तो यहाँ पे मैं लिख दिया SP + 1, तो यहाँ पे 1 है, SP की वैल्यू कितनी है, 1, 1 + 1 कितना हो गया बेटा, मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार प्रिंट, STP स्टार प्रिंट, स्टार प्रिंट, राइट। STP की वैल्यू कितनी है, 1, 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2, तो 1 से लेकर 2 तक चलेगा, तो एक बार ही लूप चले, कितने स्टार प्रिंट हो गए, 1 स्टार प्रिंट हो गया। अब अगली बार कितने स्टार प्रिंट होने चाहिए, यहाँ पर अगर 1 स्टार प्रिंट हुआ, यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट हुआ, तो यहाँ कितने होने चाहिए, 3 स्टार। इसका मतलब कि इस 1 में मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2 जोड़ना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे STP कितना है, STP = 1, मतलब कि 1 स्टार प्रिंट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने एक नई लाइन सेटअप करी नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक इसके नीचे ध्यान से देखना, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इस एक्टिविटी ने क्या करा, स्टार प्रिंट करे, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, स्टार प्रिंट कर दिए इसने जी, 1 स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इस एक्टिविटी ने नई लाइन प्रिंट कर दी फॉर द नेक्स्ट लाइन के लिए, बहुत बढ़िया कर दिया। अब जो नई लाइन जो प्रिंट करी फॉर द नेक्स्ट लाइन, तो वो जो नेक्स्ट लाइन जो प्रिंट होगी, उस नेक्स्ट लाइन के अंदर स्टार कितने प्रिंट होंगे, 3 प्रिंट होंगे, तो बताना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने स्टार प्रिंट = स्टार प्रिंट प्लस में 2, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू थी, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। अब देखो अगली बार लाइन नंबर क्या चला, 2 आया, ध्यान से देखो लाइन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 2 to 11 कितने स्पेसेस प्रिंट हो गए बेटा, 9 स्पेसेस प्रिंट हो गए, ये भी हमारा काम हो गया। उसके बाद मुझे कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं, 3। आगे देखते हैं STP की वैल्यू कितनी है, अब होगी यहाँ पे 1 + 2 थी ना पहले, 3 होगी ना, 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 1 से लेकर 4 तक लूप चलेगा, तो कितने पर स्टार प्रिंट हो जाएंगे, 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेटअप न्यू लाइन फॉर द नेक्स्ट लाइन, अब थर्ड लाइन के ऊपर काम करेंगे, थर्ड लाइन के लिए एक नई लाइन बन गई जी। और क्या हुआ, STP में अब मुझे कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 5, ठीक है। तो इसके अंदर ही मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 ही तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 जोड़ दिया, 3 + 2 कितने हो गए, 5, ठीक है। तीसरी एक्टिविटी क्या होगी, मैंने एक नई लाइन सेटअप कर दी नेक्स्ट लाइन के लिए, और नेक्स्ट लाइन को ये इन्फॉर्म कर दिया कि तूने अब कितने स्टार प्रिंट करने हैं। अब यहाँ देखो बेटा लाइन नंबर कितनी चली, 3, ठीक है। 3 से 11 कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, 8 तो स्पेसेस प्रिंट हो गए। STP की वैल्यू कितनी है, 5 + 1 कितना हो गया, 6, 1 to 6, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा और 5 स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 2 7। अब देखो यहाँ पे देखो 7 स्टार्स हैं, अब इसमें मैंने क्या करा, +2, राइट। क्लियर होगी बात सारी चीज़ें। तो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करूँगा तो मेरे पास अब ये मुझे इस तरह का एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए, राइट। और तो मैं इसको रन अब कर रहा हूँ, देखो बन गया ना, बन गया सारे स्टेप, बन गया पिरामिड, राइट। तो ये था, ठीक है। इस तरह से मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया। नहीं समझ में आया तो वीडियो बेटा एक बार दोबारा से सुनना, 2 बार सुन लेना, 3 बार सुनना, याद मत करना, समझने की कोशिश करोगे, समझोगे तो ही काम बनेगा।
पता नहीं ना फ्यूचर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी लाइफ में आ जाए सॉल्व करने के लिए, तो समझ में होगा तो आपको अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा, राइट। ये फॉर लूप क्यों लगाया, ये वाला क्यों लगाया, ये एसटीपी में 2 इंक्रीमेंट क्यों करा, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना, राइट। ये क्यों किया, ऐसे नहीं इसको याद कर लो ना, याद नहीं करना। ओके, नाउ बैक टू आवर स्लाइड्स। ये आपने कर लिया। अब हम कर देंगे एक असाइनमेंट डिस्कस जो कि आपको खुद सॉल्व करना है, राइट। ओके, अब क्या है असाइनमेंट? तो पहला असाइनमेंट है कि एक नंबर इनपुट करो और फिबोनाची सीरीज उस नंबर तक प्रिंट करो। क्या मतलब है इसका कहने का, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एक मतलब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डाला 5, मैंने नंबर डाला 5। तो जैसे मैंने 5 डाला तो कहता है कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर दो 5 तक की, लिखना, एंड जनरेट फिबोनाची सीरीज टिल दैट नंबर। तो आप क्या करो, कैसे फिबोनाची सीरीज को 0 1 1 2 3 5, ठीक है। 0 और 1 को जोड़ो कितना आंसर आता है 1, 1 और 1 को जोड़ो कितना आता है 2, 2 1 को जोड़ो कितना आता है 3, 3 और 2 को जोड़ो कितना आ गया 5। तो इस ऐसी सीरीज को बोला जाता है फिबोनाची सीरीज, राइट। अब अगर मैं डालता हूं, मान लो मैंने डाला 7, तो 7 तक की फिबोनाची सीरीज का आंसर भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि 5 और 3 कितना होता है बेटा 8 होता है, ठीक है। तो मुझे 7 तक की फिबोनाची सीरीज बनानी है, राइट। तो 8 अगर आ जाएगा तो 8 जो है वो तो बड़ा है 7 से, तो मुझे इतनी तक की। अगर मैं बोलूँगा 9, सपोज मैंने डाला 9, तब फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 आगे जनरेट नहीं करूँगा, क्योंकि 8 और 5 कितना होता है 13, और 13 नंबर बड़ा हो जाता है 9 से। तो फिबोनाची सीरीज मुझे यहाँ तक ही जनरेट करनी है। क्लियर हो गया बात? ये मेरा पहला असाइनमेंट था, पहला असाइनमेंट का पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, राइट। बैक टू आवर स्लाइड्स। दूसरा चलते हैं। कहता है कीप आस्किंग नंबर फ्रॉम यूज़र। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ ही जाएगा आपको। एक यूज़र से नंबर डलवाते रहो जब तक वो 0 नहीं डाल देता। जैसे ही वो 0 डाले, राइट, 0 डालने के बाद क्या होना चाहिए, बताना है कि भैया सबसे बड़ा नंबर तो नहीं है डाला, सबसे छोटा नंबर तो नहीं है डाला, और सेकंड हाईएस्ट नंबर तेरा ये वाला है। क्लियर होगी बात? ये तो सिंपल है, राइट। क्वेश्चन तो आपको इजीली आपको समझ में आ गया। आप करना कैसे ये आपने खुद देखना है, राइट। ना नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इनपुट नंबर एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। मतलब ये कि एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लीन कर देता हूं, मैंने डाला 141 को चाहे आप ऐसे पढ़ लो तब भी 141 पढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ लो तब भी 141 पढ़ा जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया, ये एक पैलिंड्रोम नंबर हो गया, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। अगर लिखता हूँ 256 लिखा लेट से मैंने, आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे 256, अगर ऐसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे 652। तो ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, ये नंबर पैलिंड्रोम है, और ये नंबर जो पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। अब वो कहता है कि पहले तो ये पता करो कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम होता है, राइट, अगर ये पैलिंड्रोम होता है तो उसके सारे डिजिट्स का सम कर दो, राइट। तो इसके सारे डिजिट्स का सम कितना होगा 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो आंसर आना चाहिए 6। क्लियर होगी बात? तो आपने बोलना है यस दिस नंबर इज पैलिंड्रोम एंड योर सम ऑफ डिजिट इज 6, राइट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से आप उसका लास्ट में फाइनल आंसर आप निकालोगे। नेक्स्ट लिखते हैं कि इनपुट नंबर, कहते हैं कि नंबर इनपुट करो और चेक करो कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? सिंपल, आप गूगल पे जाओ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखा मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट, और यहाँ पे आप देखो, अब देखो 1634 इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, राइट। कैसे पता करोगे, राइट। तो पहले देखो यहाँ पे ये फाइंड आउट करो कि ये जो नंबर है कितने डिजिट्स का बना हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात,
योर फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट कि ये जो नंबर है कितने डिजिट्स का बना हुआ है। ये जो नंबर है 4 डिजिट्स का बना हुआ है, राइट। तो हर एक डिजिट की रेस टू पावर 4 करके उसको एवेल्यूएट करो। ये देखो एवेल्यूएट किया, 1 रेस टू पावर 4, 6 रेस टू पावर 4, 3 रेस टू पावर 4, 4 रेस टू पावर 4, ठीक है। तो कुछ इसका रिजल्ट आएगा। अब वो जो रिजल्ट आएगा, क्या ओरिजिनली आपका वो नंबर 1634 ही निकल के आ गया? अगर ऐसा हो गया तो वो आपका नंबर क्या होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, इसके अंदर यहाँ देखो 1634, एज आई सेड, हाउ मैनी डिजिट्स डू वी हैव इन दिस नंबर? वी हैव 4 डिजिट्स, राइट। नाउ evaluate the 1 raised to power 4 plus 6 raised to power 4, 3 raised to power 4, 4 raised to power 4। यहाँ देखो evaluate किया, 1 1296 plus 81 256, कितना रिजल्ट आ गया? 1634, वही नंबर आ गया, ठीक है। वी हैव गॉट द ओरिजिनल नंबर, राइट। सो इट मीन्स 1634 इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब 123 देखो, यहाँ पे वही करा, काउंट कितना? 3, 1 raised to power 3, 2 raised to power 3 and then उसको 36 आया। नो, so now 36 is not equal to 123, so it means 123 is not the Armstrong number, right? This is how you will solve the fourth problem statement, input number, and check whether it is Armstrong number or not. Now fifth is print pyramid in reverse order। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट में, वो हमने पिरामिड प्रिंट किया था। अब उसी पिरामिड को आपने उल्टे में प्रिंट करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, राइट। तो दिस इज द जॉब। अब देखो कि इसको यार, अब ये सर, ये तो आपने असाइनमेंट दे दिया, अब ये मत करना है कि आज ही इसको सॉल्व करने लग जाना सारा का सारा। आप अपना फोकस, आप अपना पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही सॉल्व करना आज अपना, राइट। कल आप दूसरा करना, फिर आप तीसरा करना, और प्लीज़ यार किसी से हेल्प मत लेना, अपना दिमाग लगाना। भले एक पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, पर करना खुद ही। ये ना तो यूट्यूब खोल के बैठ जाओ और गूगल पे चले जाओ, अच्छा जी इसका आंसर निकाल लेते हैं, वो मिल तो जाएगा आपको आंसर इसका। यूट्यूब पे भी आप कोई ना कोई आपको समझा ही देगा इसका आंसर। नहीं लेनी हेल्प, नहीं करना आपने, राइट। खुद करो, क्योंकि पता नहीं ना बेटा फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ जाए। आपका कल को इंटरव्यू जॉब लगेगी तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछ ले, तो वहाँ पे आप कहाँ किसकी हेल्प लोगे, राइट। तो आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनाओ, और कंसेप्ट्स को स्ट्रांग बनेंगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। जितना प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करोगे खुद, उतना ज़्यादा आपका हैंड्स ऑन होगा, राइट। जितना ज़्यादा आपका हैंड्स ऑन होगा, आप इजीली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को इजीली सॉल्व कर लोगे, राइट। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेटा टुडे सेशन, राइट। So we'll meet you in the next video. Bye.